अब आपको 25 ऐसी कहानियां बताते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद की जाती रहेंगी। मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में की थी। उन्होंने 1954 में समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नहर रेट आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद नेताजी जेल भी गए। मुलायम सिंह यादव सियासी अखाड़े में कूदने से पहले जाने माने पहलवान थे और अखाड़े में पहलवानी किया करते थे। समर्थक उन्हें पहलवान जी कहकर पुकारा करते थे। पहलवानी के दौरान ही मुलायम ने अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित कश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर लिया। नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखने के बाद अपनी सियासी पारी का आगाज किया। मुलायम सिंह यादव ने राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखा। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक और बात बेहद मशहूर है कि जो भी उनके करीब पहुंचा उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े नजर आए। मुलायम सिंह यादव को साइकिल की सवारी से खासा लगाव था और लखनऊ में भी साइकिल से सवारी करते हुए नजर आ जाते थे। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल से घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है। इसने नेताजी को एक अलग पहचान दिलवाई। नेताजी को साइकिल की सवारी इतनी पसंद थी कि वो अखबारों और पत्रकारों के दफ्तर तक साइकिल से जाया करते थे। साइकिल पर घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार किया करते थे और ये सादगी लोगों को खूब पसंद आई। 1970 का दशक मुलायम सिंह यादव की राजनीति के लिए काफी अहम रहा। साल 1975 में देश में जब आपातकाल लगा तो इस दौरान मुलायम सिंह यादव भी जेल में भेजे गए। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के साथ नेताजी भी जेल में लंबे वक्त तक रहे। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहला चुनाव जीते और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। 1969 के विधानसभा चुनाव में भी मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रहे। 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश के विधायक रहे और मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। महज 2 साल विधायक रह पाए। 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में मुलायम कांग्रेस उम्मीदवार से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। साल 1977 से 1978 में मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री बनाया गया। मंत्री बनते ही उन्होंने सहकारिता बैंक की ब्याज दरों को 14 से घटाकर सबसे पहले 13% किया, फिर 12% कर दिया। नेताजी साल 1996 में केंद्र की देवेगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री बने और रक्षा मंत्री बनते ही कानून बनाया कि अगर सैनिक शहीद होता है तो उसका शव सम्मान के साथ घर तक पहुंचाया जाएगा और तब से ही शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाया जाता है। मुलायम सिंह यादव साल 1982 से साल 1987 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे और साल 1985 से 1987 तक यूपी में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। मुलायम सिंह यादव अपने भाषण से विरोधियों को भी अपना मुरीद बना लेते थे। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी नाम से नई और अलग पार्टी बनाने की ऐलान किया। समाजवादी पार्टी की कहानी मुलायम सिंह के सियासी सफर के साथ साथ चलती रही। अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने। साल 1998 में नेताजी संभल से दूसरी बार सांसद बने। 1999 में मुलायम सिंह यादव संभल और कन्नौज से सांसद बने। इसके बाद 2004 लोकसभा चुनाव में नेताजी फिर से मैनपुरी सीट से उतरे और जीत हासिल की। 2019 में एक बार फिर लोकसभा पहुंचे।
नेताजी पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह सरकार के गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर की जनता दल से जुड़ गए और कांग्रेस के समर्थन से सीएम पद पर बने रहे। अप्रैल 1991 में जब कांग्रेस ने इस सरकार से समर्थन वापस लिया तो मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। 1993 के चुनाव में नेताजी की पार्टी एसपी ने अपना परचम लहराया और मुलायम सिंह यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी के बैनर तले ये नेताजी की पहली सरकार थी और लोगों के विकास के लिए मुलायम सिंह यादव ने कई काम किए। नवंबर 1993 में राज्य में चुनाव होने थे। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। चुनावी नतीजों के बाद नेताजी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में कामयाब रहे और बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव सितंबर 2003 में फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने और 2002 में मायावती और बीजेपी ने मुलायम को रोकने के लिए गठबंधन कर लिया था। मायावती सीएम बनी, लेकिन साल 2003 में बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, जिसके बाद छोटे दलों से मिलकर नेताजी ने फिर से अपनी सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव का उत्तराखंड से अलग तरह का नाता रहा है। उनकी सरकार में पहाड़ी इलाकों में कई काम हुए। हालांकि उन पर उत्तराखंड आंदोलन को रोकने के आरोप लगे, लेकिन उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर उन्होंने ही समिति का गठन किया था। उत्तराखंड राज्य और पहाड़ की मूल भावना के अनुरूप राजधानी गैरसैंण के रूप में पहला प्रस्ताव और उसका ड्राफ्ट तैयार कर केंद्र को भेजने वाले नेता मुलायम सिंह यादव ही थे और नेताजी पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही रखने के समर्थक थे। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी ने भी नेताजी की तारीफ कौशिक समिति के लिए की थी, जिसमें गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही गई थी और मुलायम सिंह यादव उत्तराखंड के लिए गैरसैंण को ही मुफीद राजधानी मानते थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव पहाड़ से दो बहुएं भी अपने घर लाए। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। छोटी बहू अपर्णा यादव उत्तराखंड के उत्तरकाशी की रहने वाली है। नेताजी ने जुलाई 1994 में यूनिवर्सिटी में 27% आरक्षण का आदेश निकाला था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जातियों को चिन्हित कर आरक्षण की बात की थी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की यूपी की सत्ता में वापसी हुई और मुलायम सिंह यादव ने खुद सीएम नहीं बनने का फैसला किया और अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी। सोमवार 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में नेताजी ने अंतिम सांस ली और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18